हम पहुंचे हैं गुरविंदर चीमा जी के पास, जो कि अंबाला हरियाणा में है और इनका ब्रांड है किंग कड़कनाथ। तो ये कड़कनाथ की फार्मिंग करते हैं जिससे ये अच्छी इनकम ले पाते हैं। तो आइए आपको इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इससे जुड़ के आप कैसे फायदा ले सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है किंग कड़कनाथ का शानदार फार्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार ब्रांडिंग हुई हुई है। हम अंदर चलते हैं, सर से मिलते हैं। तो दोस्तों ये है चीमा जी। तो सर नमस्कार। तो सर मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और कैसे आप फार्मिंग में आए, क्योंकि आपका लगता नहीं है कि आप फार्मर हैं या ऐसा बैकग्राउंड है आपका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरदार जी। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड, मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग से मेरा बैकग्राउंड है। मैंने बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का समय, लगभग 15 से 16 साल मैंने लैपटॉप, डेस्कटॉप, गैजेट्स बेचे हैं और उसकी एएमसी सर्विसेज में डील किया है। और ये करते करते मैंने अपना एक फार्म हाउस डेवलप किया था, जो कि एक शौक की तरह से मैंने वहाँ पे अपने डॉग रखे, मैंने कैट्स रखी, मैं कुछ पिजन लेके आया, कुछ मुर्गियाँ लेके आया और मैंने उसको एक फार्म हाउस का रूप दिया। और धीरे 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 जब मुझे इस ब्रीड के बारे में पता चला, कड़कनाथ के बारे में, तो मैंने इसमें पहले 3-4 साल इसकी ट्रेडिंग की, इस बर्ड को समझा और करते करते कब ये प्रोफेशन एक कमर्शियल एंगल से कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जी, तो आपने उस टाइम इसको एज ए पैशन के साथ किया था, तो फिर आपने वो छोड़ के इसको आपने प्रोफेशनल लेवल पे क्यों करने लगे आप इसको बड़े लेवल पे? मेरे को इस प्रोफेशन में एक खास बात ये दिखी कि इसके अंदर हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है। क्योंकि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो अक्सर कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे उनको हेल्थ को लेके बेनिफिट हो। ये दुनिया की इकलौती ब्रीड है जिसके अंदर हाईएस्ट प्रोटीन है, लोवेस्ट फैट है, लोवेस्ट कोलेस्ट्रॉल है और हाईएस्ट आयरन कंटेंट है। जब मैंने ये यूनिक कॉम्बिनेशन देखा और पाया कि भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है, एक ऐसी मुर्गी बनाई है जो इन सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है, तो मेरे को लगा कि ये बिजनेस तो बहुत जबरदस्त हिट हो सकता है और मैंने इसके मॉडल पे काम करना शुरू किया। तो आप इसमें कैसे सक्सेसफुल है, लोग इसमें क्यों फेल हो जाते हैं? सर देखिए, बेसिक कारण तो जानकारी का अभाव है कि जिन लोगों को इस ट्रेड के बारे में पता नहीं है, पोल्ट्री की ट्रेड के बारे में पता नहीं है या कड़कनाथ पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में उनकी जानकारी पूरी नहीं है। सबसे पहले तो एक ट्रेनिंग सेशन है कि जब तक किसान एक ट्रेनिंग पार्ट को कवर नहीं करेगा, इसकी बारीकी को नहीं समझेगा, तब तक वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ट्रेनिंग का पार्ट कवर होने के बाद हम उसको हर वो बातें बताते हैं कि क्या उसे करना है और क्या उसे नहीं करना। ये सब जानकारी देने के बाद अगर वो काम को स्टेप को आगे लेगा तो डेफिनेटली वो कामयाब होगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे किसान ऐसा क्या करें कि वो जिससे कामयाब हो जाएं, जैसे आप सक्सेसफुल हो? सर मैं उसमें एक ही चीज़ चाहूँगा कि जो लोग ये काम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जिस बर्ड को वो डील कर रहे हैं, उस बर्ड के बारे में एक पुख्ता जानकारी उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बर्ड क्या खाता है, किस मौसम में क्या दिक्कतें आती हैं, सर्दी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, टेम्परेचर की मैनेजमेंट क्या है। और बर्ड की उससे भी बड़ी मैनेजमेंट ये है कि जो बर्ड को हम लोग लिटर प्रोवाइड करते हैं, जो हम बर्ड को डीप लिटर में पालते हैं, ये बेसिकली एक जंगली ब्रीड है। तो जंगली ब्रीड को क्या उसका नेचुरल हैबिटेट देना है, उसके बारे में भी जानकारी उसको होना चाहिए। उसके अलावा किसान को ये भी देखना है कि जिस कंपनी के साथ वो जुड़ रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिसिटी उनको देती है। जैसे हमारा सारा काम एक बाकायदा स्टाम्प पेपर के ऊपर होता है जी। तो कमिटमेंट सिर्फ वर्बल नहीं है, कमिटमेंट बाकायदा स्टाम्प पेपर के ऊपर भी है। तो इस तरह से उनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि जिस कंपनी से वो जुड़ रहे हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो फाइनेंशियली कितने साउंड है। जी। भगवान ना करे कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे होता है तो क्या उनके लिए पीछे बैकअप के लिए पैसा है कि नहीं है, या उनकी रिसर्च कितनी पुख्ता है उस काम के लिए। तो ये सभी जानकारी लेने के बाद ही किसान को जुड़ना चाहिए और अच्छे बर्ड की क्वालिटी को लेना चाहिए ताकि उनकी ब्रीड ओरिजिनल तैयार हो, प्योर तैयार हो और उन्हें बाजार में बेचते हुए, डील करते हुए फिर दिक्कत ना आए। जी, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने पहले भी बात की है, तो उसमें आप और क्या क्या नई चीजें लेके आए हैं पहले से? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग किसान को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर किसान को ये दिक्कत नहीं है, वो बर्ड ले चाहे ना ले, उसको ट्रेनिंग के कोई चार्जेस नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग के अभाव के चक्कर में ही नुकसान है। एक बार ढंग से उसने काम को सीख लिया, समझ लिया, फिर चाहे वो करे या ना करे, करेगा तो नुकसान नहीं है, नहीं करेगा तो एटलीस्ट ट्रेनिंग पार्ट तो कवर हुआ है। उसको ये मालूम है कि मैं करूंगा तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये पहला पड़ाव है। और उसके बाद दूसरा पार्ट आता है पोल्ट्री की मैनेजमेंट। जैसे लिटर का कितने टाइम में उसको, जो उसका नीचे का जो भूसा है वो कितने टाइम में चेंज करना है। बर्ड जब एग पे आएगा तो उसके एग के लिए क्या बाकायदा उसने उसके लिए नेस्ट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। और क्योंकि ये जंगली ब्रीड है, ये ऊपर बैठना पसंद करती है, तो कुछ क्रेट हमारे को हाइट पे भी चाहिए ताकि बर्ड अपने नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से अंडा उसके अंदर दे, उसे प्राइवेसी मिले और मुर्गा मुर्गी को ज़्यादा परेशान भी ना कर पाए जब वो अंडा दे रही हो।
तो ये सारी बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी के अंदर ये बर्ड अंडा रोकता है। उस अंडे को ना रुकने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। पर्दा कब उठाना है, कब गिराना है, कितने बजे ऊपर करना है, कितने बजे नीचे करना है, मौसम की तब्दीली, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें कवर करनी है, वो सब जानकारियाँ इस ट्रेनिंग का पार्ट है। और टाइम टाइम पे डॉक्टर की विजिट, डॉक्टर के परामर्श लेना भी बहुत ज़रूरी है। वो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपना फॉर्म दिखा सकता है, डॉक्टर यहाँ से बैठ के उसे कंसल्ट कर सकता है। और कोई पास के पास है तो डॉक्टर हमारा विजिट भी करता है, उसको टाइम टाइम पे गाइडेंस भी देता है। हम उन्हें एक कंप्लीट पैकेज देते हैं, एक हेल्दी बर्ड के साथ साथ, प्योर ब्रीड के साथ साथ डॉक्टरी परामर्श, हमारा एक्सपीरियंस, किन किन बातों की जानकारी उनको चाहिए। किसी को फीड नहीं मिल रही तो हम फीड मुहैया करवा कर देते हैं, अच्छे रेट में मुहैया करवा के देते हैं। बिकॉज मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। अगर वो महंगी फीड ले रहा है तो वो भी एक नुकसान का कारण है। तो उसको अच्छी बढ़िया फीड मिले, ढंग का वो इक्विपमेंट यूज़ करे, सफाई का ध्यान रखे, टाइम टाइम पे बर्ड की शफलिंग करे, जो कमज़ोर बर्ड है उसको अलग करे ताकि ये मोर्टेलिटी उसकी ना आए। जी, तो सर आप मुझे ये भी बताएं कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है जिससे कि हमारे फार्मर्स भी कामयाब हो जाएं? देखिए, फार्मर्स की कामयाबी के लिए जो लोग इस बर्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहले उनका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने इस ट्रेड को बहुत बदनाम किया और बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे लोगों ने इस फील्ड में हाथ तो डाल लिया, पर वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव था या वो बर्ड की मैनेजमेंट को ठीक नहीं कर पाए। तो मेरी अपील है, पूरे इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं कड़कनाथ का, सबसे पहले वो अपनी एक यूनियन बनाएं, अपनी एक यूनिटी शो करें। जहाँ पे किसी किसान को दिक्कत अगर आ रही है तो जो लोग कामयाब हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनसे वो जानकारियाँ इकट्ठा करें, या उन्हें बर्ड बेचने में दिक्कत आ रही है उसके बारे में वो सलाह परामर्श करें, या उन्हें किसान को बर्ड देने के बाद अगर अंडा वापस लेने में या बच्चा वापस लेने में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो उस प्लेटफॉर्म पर आकर बात करें। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, एक अपना फेस पेज बनाएं, या किसी भी तरह से अपना एक ग्रुप बनाएं, इकट्ठे हों और उन सब बातों का ध्यान रखें। उसके ऊपर परामर्श हो, उसके ऊपर गेट टुगेदर हो, मीट एंड ग्रीट हो, मीटिंग्स हो और उसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी पूरी ढंग से हो, ताकि किसानों को या जो लोग इस ट्रेड में आना चाहते हैं वो गुमराह ना हो और एक ढंग से काम करें। सर बहुत सारे किसान ऐसे हैं वो मुर्गी नहीं पाल सकते, या कुछ के पास, किसानों के पास थोड़ी पूंजी है, वो कोई और बिजनेस भी से जैसे फीड का बिजनेस है या इससे जुड़े हुए काफ़ी बिजनेस को आपको पता है, तो आप बता सकते हैं अभी कौन सा बिजनेस वो करें इससे रिलेटेड? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो कड़कनाथ के अलावा, बर्ड की ट्रेडिंग के अलावा, अंडे की ट्रेडिंग के अलावा कुछ और काम करना चाहते हैं, उनके लिए हैचरी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। वो इस बर्ड के अंडे की हैचरी लगा के उस अंडे से बच्चे को कन्वर्ट कर सकते हैं और हमसे टाई अप करके एक अच्छी इनकम का सामना उनको हो सकता है। तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होती है सर? देखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट रहती है 3 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट रहती है जी। और बड़े इजीली 40 से 50 हज़ार रुपए तक वो बड़े इससे इजीली कमा सकते हैं। जी। क्योंकि हमारे पास काफ़ी अंडा ऐसा रह जाता है जो हैचरियाँ कम होने के अभाव में हमें अंडा वो औने-पौने पाँव पे दाएँ-बाएँ करना पड़ता है। अगर हर अंडे से बच्चा बन जाएगा, तो जितना लोग इनटेक कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, बाकी वो उनका अंडा वेस्ट नहीं होगा। एक हैचरी एक अपने आप में बड़ा ही एक साफ-सुथरा काम है। उसमें 24 आवर्स बिजली चाहिए होती है, लेकिन उसके पावर बैकअप के साथ-साथ ₹2 ₹3 अंडे के रेट पे बहुत सारे किसानों के लिए ये दिक्कत रहती है कि वो अपने अंडे से बच्चा कहाँ निकालें। तो ऐसा आदमी जो मुर्गी पालन नहीं करना चाहता, वो अपनी हैचरी लगाए, हमारे कहे हुए जगह पे लगाए और हम उसको वो फिक्स इनकम के लिए उसे किसान देंगे ताकि वो अपना अंडा वहाँ पे लगाए और उससे वो अच्छी इनकम कर सकता है। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कैसे किसान इनकम ले पा रहे हैं? कितने किसानों ने अब तक फ़ायदा आपसे लिया है? देखिए, इसमें लगभग 100 से ऊपर ऐसे किसान हैं जो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हमसे बर्ड लेते हैं और टाइम टाइम पे हम उनकी बर्ड बिकवाने में और उसको ढंग से आगे अरेंज करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। बट इसके अंदर जो आदमी तो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आया है उसकी तो 100% जिम्मेवारी हमारी रहती है, क्योंकि इसमें अंडा ये कमिटेड नहीं है कितना अंडा आएगा। जितना भी अंडा आएगा ये उसकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जितना भी अंडा आता है हम उसे ₹15 के हिसाब से अंडा परचेज़ करते हैं और ₹30 के हिसाब से बच्चा परचेज़ करते हैं। और एक ऐसा किसान जो बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी हमसे बर्ड लेके गया है और वो अपने एफर्ट्स खुद कर रहा है और कहीं उसे दिक्कत आती है, तो हम उसका और अंडा और बच्चा बिकवाने में भी उनकी हेल्प करते हैं। बट वो कमिटेड नहीं होता, बट काफ़ी हद तक हम उनकी हेल्प कर पाते हैं उसके अंदर। जी, तो आपसे जुड़े हुए किसान हैं वो कितनी इनकम ले पाते हैं हर महीना? सर, आप ये देखिए कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बर्ड्स पे और कितना अंडा वो प्रोडक्शन कर पा रहा है इसके ऊपर। अगर आप मुझे कोई एग्जांपल देना चाहें तो? जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 बर्ड से शुरू किया तो 30,000 से 50,000 रुपया वो अंडे से पर मंथ कमा पाता है। और अगर किसी ने अंडे से चूजा बना लिया है तो बड़े आराम से 50-70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक वो बड़े इजीली अपने उस सोर्स से वो इनकम ले पाता है।
इसके अलावा टाइम टाइम पर उनका बर्ड भी बिकता रहता है। जो लोग मीट के लिए बर्ड लेने आते हैं, जो लोग अंडा खाने के लिए आते हैं, जो लोग चूजा लेने के लिए आते हैं, हमारे को बर्ड बेचने के अलावा वो फ्री है। वो बाहर भी कहीं भी अपना अंडा बेच सकता है, मीट बेच सकता है, अपने बर्ड को बेच सकता है। तो हमसे जानकारी लेके वो अपने धंधे को ऐसे भी बढ़ा सकता है। जी सर, महाराष्ट्र में जैसे खबर उड़ी थी कि वहां पर एक कंपनी ने फार्मर्स के साथ धोखा किया, तो आप तो इसमें सर काफी लंबे साल से टाइम से हैं, 4-5 साल से हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या आप तो नहीं भागेंगे? सर, भागने का रीजन सिर्फ ये ही होता है कि जब आदमी के पास पीछे बैकग्राउंड ना हो, बिजनेस को चलाने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज ना हो, या आपका मॉडल वीक हो। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से भाग गए हैं या चले गए हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है कि उन्होंने कस्टमर से फॉल्स कमिटमेंट की। उन्होंने कस्टमर से 60 रुपए का अंडा परचेज किया, जो कि मार्केट का रेट ही नहीं। तो ये सब गलतियां उन्होंने की, इसीलिए आज वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि मार्केट में रहने के लिए आपकी R&D, आपकी रिसर्च, आपके बिजनेस का मॉडल और आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली, वो सब बातों का सही होना बहुत जरूरी है। आपकी जुबान हो, कमिटमेंट हो, लिखत में एग्रीमेंट हो, सब बातों के लिए एक सटीक जानकारी हो, तभी आप काम को अच्छा कर पाएंगे। फार्म के अंदर जो चीजें आपके फार्म में होनी चाहिए, वो सब चीजें हमने यहाँ पे मुहैया करवाई हैं। जैसे देख सकते हैं कि गाय, भैंस, बकरी देखी है आपने, बाहर डॉग देखा है आपने, पिजन देखे हैं आपने, कुछ डक्स है हमारे पास, बहुत सारी मुर्गी की ब्रीड है हमारे पास। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सर ने पूरा एक फार्म हाउस बनाया हुआ है, जिसमें ये अपने पशुओं का हरा चारा है वो यहीं पर उगाते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं उधर गेहूं की फसल खड़ी है। तो ऑर्गेनिक खेती भी सर अपने आप करते हैं। बिल्कुल सर, ये सारी की सारी खेती विदाउट पेस्टिसाइड है। हम इस पे जो भी स्प्रे करते हैं वो गौमूत्र से करते हैं, ताकि हमारे बर्ड, हमारे एनिमल्स या हम जो भी इंटेक कर रहे हैं वो प्योर और ऑर्गेनिक हो, उसमें कोई भी पेस्टिसाइड इन्वॉल्व ना हो। हमारी हेल्थ को लेके हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए यहाँ पे अपनी मुर्गी हो, जानवर हो या इंसान हो, हर आदमी की सेहत का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। यानी कि सबसे पहली बड़ी बात है कि आप एक तो अपने पैशन को फॉलो करें। दूसरी बड़ी बात, जो आपकी R&D है उसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें। रिसर्च जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी, उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो भी आप बिजनेस करें उसका अच्छा ट्रायल करें, और फिर उससे जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हैं उनको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, या सर से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या सर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है। तो सर को आप फॉलो कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और इनके साथ मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी शानदार थी। वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और कमाल वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।